ताइयंग डॉक्टर के केबिन से जोंगकुक के केबिन में जाने वाला था, तभी बाहर से मैनेजर का कॉल आता है। ताइयंग मैनेजर से बात करके बेबी को गोद में उठा के केबिन में वापस आ जाता है। वो बेबी को पालने में सुलाने के बजाय गोद में लिए बैठा रहता है। उसका मन कह रहा था कि अगर बेबी को गोद से उतार दिया तो सीना खाली लगने लगेगा। इतनी जल्दी अगर बेबी से इतना लगाव हो गया तो बाद में कैसे दूर करेगा। ताइयंग जब चाहे तब बेबी को पास तो नहीं रख सकेगा ना। ताइयंग पूरा दिन बेबी को गोद में रख लेता है। सिर्फ कभी कभी नर्स आती थी जब खाने के लिए कहती थी, तभी थोड़ी देर के लिए कुकी के गोद में बेबी को दे देता था। पूरा दिन ताइयंग का फ़ोन बंद था तो शाम के वक्त जिमिन मैनेजर को कॉल करता है। मैनेजर कुछ गड़बड़ समझकर कॉल काट देता है और ताइयंग को इन्फॉर्म करता है। ताइयंग मुश्किल में पड़ जाता है। अब इस हाल में अपना बेटा और अपने हस्बैंड को अकेला छोड़ के कैसे जाए। ताइयंग फ़ोन ऑन करता है, फिर जिमिन को कॉल करता है। ताइयंग कहता है, एंजल बोला था ना काम से निकला हूँ, इतना चिंता क्यों कर रहे हो तुम। जिमिन कहता है, कहाँ हो तुम तेई, कब आओगे तुम। ताइयंग कहता है, अब नहीं आऊँगा, तुम घर जाओ, मैं ड्राइवर भेज रहा हूँ तुम्हारे लिए। जिमिन कहता है, मैं 2 दिन रुकने वाला हूँ, तुमने तो बोला था। ताइयंग खुश हो जाता है। ताइयंग कहता है, ओके, थोड़ा सा दर्द भरी एक्टिंग करता है, मिस करूँगा मैं तुम्हें। जिमिन कहता है, मैं तो पहले से ही मिस कर रहा हूँ तुम्हें। ताइयंग कहता है, अच्छा बाय। जिमिन कहता है, सुनो, लेकिन कॉल कट हो जाता है। जिमिन के आने तक ताइयंग कुकी और बेबी के साथ रहता है। बेबी सेलिब्रेशन तो नहीं कर सका, पर ताइयंग बेबी के आने की खुशी में एक बड़ा अरेंजमेंट करता है एक ऑर्फनेज में। और उस दिन ताइयंग अपने बेटे का नाम भी रखता है किम तेकुक, और निक नेम भी रखता है सुहो। जिस दिन जिमिन सियोल लौटने वाला था, ताइयंग मेट को बोल के सबसे विदाई ले लेता है। टाइम स्किप वीमेन रूम में ताइयंग कहता है, एंजल एक चीज़ दिखाओ तुम्हें। जिमिन कहता है, क्या तेई। ताइयंग कहता है, आज एक फैन पेज पर एक एडिट पिक देखा, बहुत ही सुंदर, जैसे मेरे हाथ में एक बेबी की फ़ोटो हो। तुम्हें पता है वो पिक बहुत ही प्यारा था। जिमिन को पिक दिखाता है। जिमिन कहता है, पर ये तो रियल लग रहा है तेई। ताइयंग कहता है, देखा ना, मैं भी हैरान हो गया था, पिक इतना सुंदर था। ये कहकर ताइयंग वो पिक को अपने वॉलपेपर और डीपी में लगा देता है। जिमिन कहता है, इसका क्या मतलब है, क्या कर रहे हो तुम। हाँ तेई, हमारे पिक हटा के वो पिक क्यों लगाई तुमने। ताइयंग कहता है, क्योंकि वो पिक क्यूट है बेबी, आई नीड बेबी। तुम्हें नहीं लगता हमें अब एक बेबी की ज़रूरत है। जिमिन कहता है, जो चाहो करो, पर मेरी जगह पे वो फालतू पिक क्यों लगाई तुमने, जो सिर्फ एक एडिट है। ताइयंग कहता है, फालतू पिक नहीं है, फालतू होती है लोगों की सोच। ताइयंग दूसरी तरफ मुंह घुमाकर पिक को किस करता है और सो जाता है। अब जिमिन को जोंगकुक का वो फल के पेड़ और लकड़ी का पेड़ वाला डायलॉग याद आ जाता है। सच में क्या एक बच्चा सब कुछ हो सकता है, प्यार से भी ज़्यादा। 3 साल बाद, इन 3 सालों में ताइयंग जिमिन के साथ भी फैमिली चला रहा है और सुहो के साथ, जोंगकुक के साथ भी, दोनों परिवार बराबर संभाल रहा था। पर सच ज़्यादा दिन तक छुपा नहीं रहता। समय तब आई जब जोंगकुक के फाइनल एग्ज़ाम्स थे। सारे एग्ज़ाम्स अच्छे से जा रहे थे और सुहो को मेट के पास छोड़कर जाता था। पर लास्ट एग्ज़ाम के वक्त सुहो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया, इसलिए जोंगकुक एक पल के लिए भी उसे छोड़ नहीं पा रहा था। ना तो बेबी को घर छोड़कर जा सकते थे, इसलिए जोंगकुक मजबूरन मेट को साथ लेकर एग्ज़ाम देने जाता था। और सुहो को समझा के किसी तरह जोंगकुक एग्ज़ाम हॉल में गया। कॉमन रूम में जब सुहो बैठा था, सामने एक लड़की को देखता है और मुस्कुराता है। ऐसे क्यों देख रहे हो और मुस्कुरा रहे हो। टेकुक कहता है, तुम बहुत क्यूट हो, पापा ने बोला है क्यूट लड़की पसंद आए तो कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए। टेकुक कहता है, तुम नहीं जानती, क्यूट स्टाइल में कहता है। क्या नहीं जानती। टेकुक कहता है, क्यूट लड़की मिले तो उससे शादी करनी चाहिए, पापा ने बोला था, मम्मी क्यूट है इसलिए उनसे शादी कर लिया पापा ने। लड़की हंसी में फट पड़ी, कितना क्यूट बच्चा और कितनी प्यारी बातें करता है। वो लड़की
तेकुक की क्यूट क्यूट हरकतें और बातें का एक वीडियो बना लेती हैं। तो अगर मैं शादी के लिए मना कर दूँ तो? तेकुक कहता है, तुम हाँ कह दो, मैं तुम्हें प्यारी प्यारी गाना सुनाऊंगा। पापा को सुनाता हूँ तो वो मुझे किसी देते हैं। तुम भी दो, फिर हम शादी कर लेंगे। तुम अपने पापा और मम्मी को भेजना, फिर शादी करेंगे, ठीक है? जॉन्गकुक के एग्ज़ाम ख़त्म होने तक लड़की तेकुक के साथ मजाक करती रहती है। जैसे ही जॉन्गकुक आता है, तेकुक दौड़ के उसके गोद में चला जाता है। तेकुक कहता है, मम्मी मम्मी, मुझे उस लड़की से शादी करनी है, कितनी क्यूट है ना। आपका बेबी है? जॉन्गकुक कहता है, जी। वो लड़की कहती है, बहुत क्यूट क्यूट है। जॉन्गकुक कहता है, थैंक यू। लड़की जॉन्गकुक से और भी बातें करती है, उसका हस्बैंड क्या करता है, कितने साल से शादी हुई है, सब। फिर जॉन्गकुक उस लड़की से विदा लेकर घर चला जाता है। शाम के वक्त तैयांग काम के दौरान तेकुक से मिलने आता है। तभी शुगा का कॉल आता है। शुगा कहता है, नेट पे क्या चल रहा है देखा? कैसा हो सकता है ये? हाँ तैयांग। तैयांग कहता है, क्या हो गया है अब? शुगा कहता है, वीडियो भेजा है, देखो। तैयांग शुगा के भेजा हुआ वीडियो देखता है और उसके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। तेकुक का वीडियो कैसे मिल गया किसी को? तैयांग मेट को इशारे में बुलाता है। तैयांग कहता है, तेकुक को क्या तुम जॉन्गकुक के कॉलेज ले गई थी? मेट कहती है, जी सर। तैयांग कहता है, माना किया था ना मैंने? मेट कहती है, बीमार था सर, मैम से छूट नहीं रहा था इसलिए। तैयांग कहता है, तो मास्क पहना के ले जाती, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था, तब कहाँ थी तुम? मेट कहती है, सर वो। तैयांग के गुस्से से मेट के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी जिमिन का कॉल आता है। जिमिन कहता है, ते तुम कहाँ हो? तैयांग कहता है, मैं थोड़ा बाहर हूँ। जिमिन कहता है, बस। जिमिन अब तैयांग की बात पे भरोसा नहीं कर रहा था, शक होने लगा था उसे। इसलिए जिमिन सोचता है कि वो तैयांग के बारे में असली सच जान के ही रहेगा। उसके लिए जिमिन अपने कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड काई को कॉल करता है। काई कहता है, हेलो, डिटेक्टिव काई बोल रहा हूँ। जिमिन कहता है, मैं किम जिमिन बोल रहा हूँ, याद है मुझे? काई कहता है, ओ हाँ, पार्क जिमिन को कैसे भूल सकता हूँ मैं, बोलो इतने दिन बाद अचानक। जिमिन कहता है, मिल के बात करूँ तो अच्छा रहेगा। दूसरे तरफ तैयांग अपने फ़ोन के नेट को ऑन करता है और देखता है कि 80% लोग शुगा और लिसा के रिश्ते को लेकर हंगामा कर रहे हैं और 20% लोग उसके चेहरे की मिलती जुलती शक्ल को लेकर चर्चा में लगे हुए हैं। ये सब देख के तैयांग का शुगा के लिए इज्जत और ज़्यादा बढ़ जाता है। कोई अपने दोस्तों के लिए इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी फेस कर रहा है, बिना 2 बार सोचे। तैयांग शुगा को मैसेज में थैंक यू बोलता है क्योंकि फ़ोन पे ये सब डिस्कस करना मुश्किल था। शुगा कहता है, अभी तो सब कुछ संभाल लिया तूने, लेकिन आगे क्या? तेरा बेबी तो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसकी पहचान क्या होगी? तैयांग कहता है, मेरा बेबी इल्लीगल नहीं है, वो मेरा अपना बच्चा है। शुगा कहता है, कितने लोग जानते हैं, अभी तो जॉन्गकुक को आंखों से दूर रख पा रहा है तू, शायद कुछ साल तक कर पाएगा, लेकिन जब तेरा बेबी बड़ा होगा तब कैसे छुपाएगा सब? जब उसे पता चलेगा कि उसके पापा की एक और हस्बैंड है, और अगर जिमिन और तेरा बेबी हो गया, सब उसे एक्सेप्ट करेंगे, तो फिर तेरा पहला वाला बच्चा, उसका क्या? धीरे धीरे तुझसे नफरत करेगा। तैयांग कहता है, नहीं, तेकुक मेरी जान है, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं और कोई बेबी नहीं लूँगा, मेरा बेबी सिर्फ वो है। मैं उसका थोड़ा सा इग्नोर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके मुँह से पापा ना सुनूँ तो मेरा दिन शुरू नहीं होता। वो मुझसे नफरत नहीं करेगा, उसका पापा उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। शुगा कहता है, तू क्या कह रहा है कि तू तेकुक के साथ जिमिन के बेबी का प्लान नहीं करेगा? सोच के बोल रहा है ना तू? और अगर जॉन्गकुक को पता चल गया तो? तैयांग कहता है, मैं पागल हो जाऊंगा शुगा, प्लीज़ ऐसे मत बोल, मैं किसी को खोना नहीं चाहता, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, बस कुछ दिन और दे दे। शुगा कहता है, ठीक है, लेकिन जितना आसान कहने में लगता है ना, करना उससे डबल मुश्किल होता है। हेल्प चाहिए हो तो बोल, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ।
दूसरी तरफ जिमिन जाता है काई के साथ एक रेस्टोरेंट में मिलने। जिमिन आता है और काई उसके लिए चेयर खींचता है। जिमिन कहता है, डिटेक्टिव साहब तो बदले ही नहीं, अगर ये सब तुम्हारी बीबी ने देख लिया तो सोचो क्या होगा। काई कहता है, होती तो देखती। जिमिन कहता है, क्या मतलब, कहाँ गई? काई कहता है ही नहीं। जिमिन कहता है, क्यों? काई कहता है, क्योंकि शादी की ही नहीं। जिमिन कहता है, क्या कह रहे हो तुम तो कॉलेज से कहते थे कि तुम्हें कोई पसंद है, तो इतने साल शादी नहीं करने का क्या मतलब है? काई कहता है, क्योंकि जिससे दिल दिया उसका दिल किसी और का हो गया। छोड़ो, तुम्हारी सुनाओ, अचानक मुझे याद कैसे आया? जिमिन कहता है, तब काई को सब कुछ बता देता है। जिमिन कहता है, मुझे सच जानना है काई। काई कहता है, अगर सच हुआ तो? जिमिन कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन तयंग का लाइफ इतना आसान नहीं होने दूंगा मैं, और ना ही कभी माफ़ करूंगा। मुझे सिर्फ सच चाहिए बस। ये कह के जिमिन रेस्टोरेंट से चला जाता है। काई एक तक देखता रहता है जिमिन के जाने की तरफ। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। और हाँ, वीडियो को एंड करने से पहले मैं कुछ सवालों का जवाब देना चाहती हूँ। कुछ लोग तयंग के सिलिन इवेंट्स के तस्वीर और वीडियो को देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा है, तो मैं उनके लिए यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग परेशान क्यों हो रहे हो? हाँ, एक इवेंट है, एक सेलिब्रेशन और एक फंक्शन, जहाँ सिर्फ तयंग ही नहीं, सिलिन के सारे एम्बेसडर वहाँ मौजूद थे, और बोगम भी वहाँ का एक एम्बेसडर है। तो बोगम का होना ऑब्वियस है। आप लोग इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? और बोगम और तयंग चाइल्डहुड फ्रेंड है, तो क्या तयंग बोगम का हाथ नहीं पकड़ सकता? और क्या बोगम तयंग को टच नहीं कर सकता? ये कहाँ का इंसाफ है? आप लोग दोस्ती भी नहीं समझते हो। किसी ने बहुत ही गुस्से से कमेंट किया कि बोगम की हिम्मत कैसे हुई जॉन्गकुक के बॉयफ्रेंड को टच करने की, और तयंग की हिम्मत कैसे हुई बोगम के हाथ ग्रैब करने की। तो सिस्टर, मैं आपको प्यार से बोल रही हूँ, बोगम तयंग के चाइल्डहुड फ्रेंड है, तो क्या वो अपने फ्रेंड के हाथ नहीं पकड़ सकता? इसमें कोई गलत इंटेंशन नहीं है। ओके, और दोनों ही उस कंपनी में काम करता है एज ए एम्बेसडर, तो दोनों का मिलना जुलना तो होता ही रहेगा। हाँ, कोई भी हनीमून फ़ोटोशूट नहीं हो रहा है जो आप इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो। एक नॉर्मल सी इवेंट है, एक नॉर्मल सी पार्टी है, कंपनी पार्टी है। हम सबको तो बहुत ही ज़्यादा खुश होना चाहिए कि तयंग हमारे साथ सब कुछ शेयर कर रहा है, और हम सब कुछ देख पा रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। हम सभी बहुत ज़्यादा इसे इंजॉय कर रहे हैं, और आप इसे कहाँ से कहाँ लेकर जा रहे हो, इसे इस तरह से मत सोचो, ठीक है? तयंग और बोगम के बीच में कोई बॉयफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप नहीं है। वो दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड है और कुछ भी नहीं है, ठीक है? बोगम तयंग के बेस्ट फ्रेंड हैं। तयंग के लिए हमेशा प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले जॉन्गकुक ही आता है, और वो सबसे पहले हमेशा जॉन्गकुक को ही सिलेक्ट करेगा अपने लिए, किसी और को नहीं। फिर से एक बात प्रूफ कर दिया आप लोगों ने कि आप लोग तेकुक में से ते को हमेशा अलग देखते हो। अगर उसकी गलती ना भी हो, अगर तयंग की कोई गलती ना भी हो, तो भी ढूंढ ढूंढ कर उसकी गलती निकालने की कोशिश करते हो, और बहुत ही आसानी से उस पर डिसबिलीव कर लेते हो, और जो आंखों के सामने है उस पर आंखें बंद कर लेते हो, उस पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हो, और उस पर कोई बात ही नहीं करते हो। मैं उस चीज़ पर बात नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप एक रियल तेकुकर हो तो दोनों के बॉन्ड पर बिलीव करो, और तेकुक पर बिलीव करो। ओके, जॉन्गकुक अभी बिल्कुल शांत है। जो वो पिछले सालों में पहले वो क्या करता था, तयंग को बोगम के साथ देखते ही वो तुरंत लाइव आ जाता था जेलसी के कारण, लेकिन अभी वो बिल्कुल शांत है। ना ही वो लाइव आ रहा है, ना ही अपना कोई अपडेट किसी को दे रहा है। तो हमें ये नहीं पता कि अभी जॉन्गकुक के मन में क्या चल रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं वो बोगम से बहुत ही ज़्यादा जेलस है। और गाइस, मुझे नहीं पता कि आप सबको याद है या नहीं, मैंने आप सबको एक चीज़ बताई थी कि मिलिट्री से आने के बाद तेकुक बहुत ही बड़ा कुछ करने वाला है, लेकिन अभी तक वो चीज़ क्यों नहीं हो रहा है? आई डोंट नो क्यों नहीं हो रहा है। क्या कुछ बदल गया है, या फिर कंपनी के वजह से दोनों रुके हुए हैं
आई डोंट नो क्यों नहीं कर रहा है दोनों कुछ अपने पेरेंट्स के लिए, अपने चाहने वाले के लिए क्यों नहीं कर रहा। कौन सी चीज़ है जिसके कारण दोनों रुके हुए हैं और दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग बिहेव कर रहा है, उतना करीब नहीं। क्यों? आई मीन एक करंट कंपनी भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक वो सातों लोग कंपनी के साथ एक बॉन्ड में हैं, इसलिए फिर से अजनबी जैसा बिहेवियर स्टार्ट हो गई है, ये भी हो सकती है। लेट्स सी आगे क्या होता है, राइट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।